मुझे देखकर शायद हैरान होंगे कि ये इस देश में लेकर आया है। साथियों, मैं यहाँ इस विषय पर बात नहीं करूंगा क्योंकि विषय पर बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस मंच ने, इस संगठन ने और हमारे मार्गदर्ता माननीय मेश्राम साहब ने इस देश में क्या बदलाव किया है वो दिखाने के लिए मैं इस देश में आपके सामने मैं महाराष्ट्र की घुमावू जाति, उसमें में एक क्रिमिनल ट्राइब है रामोशी जाति करके, उस जाति से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी की शादी हो गई। शादी होने के बाद हमारे समूह में, हमारे जाति में भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब मेरे पिताजी और माँ दर्शन करने के लिए गई तो पिताजी ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और भगवान से कहा, अगर मुझे बेटा पैदा होता है तो मैं तुझे सौंप दूंगा। और भाइयों, क्रांति हो गई, मेरा जन्म हो गया। इस मंच से मैं आपके सामने भी वही सवाल उपस्थित करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में और खास करके हमारे मंच जातियों में मन्नत मांगने की प्रथा है। जब शादी होती है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बच्चा पैदा नहीं होता, तब मन्नत मांगी जाती है, बच्चा होने दो, हम ये करेंगे। लेकिन हमारे पिताजी उसके आवाज से उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, पहले ही दिन जाकर बोले मुझे बच्चा होने दो, मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। मुझे उन्होंने भगवान को सुपुर्द कर दिया। ये जो मेरा भेष है ये पोतराज कहते हैं इसे। और खराब सर ने जो किताब लिखी है यजुरी का खंडोबा कौन है, इसमें इसका उल्लेख है पत्तुराज के नाम से। और ये कोई आदत नहीं है, ये आप ही का है, आप ही की विरासत है, ये बुद्धिस्ट परंपरा से है। लेकिन आजकल हमें इसकी जानकारी नहीं है। घुमंतु जाति के लोग एक गांव में 3 मील से ज्यादा नहीं रहते। आज गैस का जमाना है, सिलेंडर का जमाना है, फिर भी 3 पत्थर का जो चूल्हा होता है उसी पर वो खाना बनाकर खाते हैं। उनके हाथ में जो हथियार रहता है वो भी 3 आने वाला रहता है, उसे त्रिशूल कहते हैं। आपने पिक्चर में देखा होगा। ये क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत की जो सभ्यता है वो घुमंतु सभ्यता नहीं है, नागरिक सभ्यता है। कई बार साहब ने कहा है, बेटे ने भी बताया है। तो ये घुमंतु कहां से आए? जो 12 करोड़ लोग हैं भारत देश में, ये घुमंतु कहीं से नहीं आए, दूसरे देश से नहीं आए या दूसरे ग्रह से नहीं आए, ये आप ही के लोग हैं। बुद्धा के बाद सम्राट बृहद्रथ की हत्या जब हुई, सम्राट बृहद्रथ की हत्या होने के बाद, सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने ऐलान जारी किया, एक भिक्षु का सर लेकर आओ, काट करके उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। उसके बाद भिक्षुओं का कत्लेआम इस देश में शुरू हुआ। तब अपनी विरासत बचाने के लिए, अपनी सभ्यता बचाने के लिए कुछ भिक्षु लोग वहां से भाग गए और उन्होंने अपना भेष बदला, अपनी बोली बदली, अपनी लैंग्वेज बदली, अपना रहन सहन बदला। आज घुमंतु जाति के जितने भी लोग हैं, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, शायद खराब सर यहाँ पर है, नाने सर यहाँ पर है और हमारे माता मेश्राम साहब भी यहाँ पर है। मेरा दर्द अलग हो सकता है, मंच का दर्द अलग हो सकता है, संगठन का दर्द अलग हो सकता है। मेरा ये कहना है और दावे के साथ कहना है कि ये जो लोग हैं घुमंतु जाति के, ये तंत्र यानी बुद्धिस्ट है। उन्होंने तंत्र डेवलप किया। जब वो भागे वहां से तो ब्राह्मणों को पता ना चले, इसलिए उन्होंने अपनी बोली में बदलाव किया। महाराष्ट्र में 48 जातियां घुमंतु जाति थी, हर किसी की कोड लैंग्वेज है। अगर दोनों अपने कोड लैंग्वेज में बात करेंगे, मानेसर और उनके जाति के लोग बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं और मेरे जाति के लोग बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका कलर भी वो ब्राह्मणों को पता ना चले, इसलिए उन्होंने वो डेवलप किया। आपके द्वार पे, आपके घर पे कभी-कभी भिक्षु आते होंगे बगले कपड़े में और कहते होंगे आनंद निरंजन, तो कोई आनंद नहीं है, ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग में है, इसलिए हम उसको इसी तरह से देखते हैं। ये आनंद निरंजन का मतलब क्या
लेकिन फिर भी दिल से चालू करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे मुख्य जातियों को बताया और चर्चा करने के लिए हमें आपको आमंत्रित किया। इसी महाराष्ट्र में धुलेराम का जिला है। 2018 में रायपाड़ा नाम के गांव में 5 नागपुर की डोगरी गोसावी समाज के लोगों की हत्या हुई, पत्थर से कुचलकर उन्हें मारा गया। सिर्फ उनका कसूर क्या था पता है? उनके पास आधार कार्ड नहीं। हमारी समस्या आज के आधार कार्ड और राशन कार्ड के, हमारी समस्या आपके घरों की है, आपके कपड़ों की है। आपको देखते रहोगे, रास्ते से गुजरते रहोगे तो नंगे ही घूमते हैं। ये भी मैंने पहना है, एक महीने नहीं इसमें, इस ड्रेस पे कपड़ा नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन मैंने पहना है क्योंकि हमने कोई सोचता है। और जो आप देखते हो कि सिग्नल पर वो बच्चे खुद को मार लेते, वो मारने का मतलब ये वो ताकि 32 कच्चे है वो उनके शरीर पर बनाने का मतलब है। कैसे और दूसरा मतलब है जब वो खुद 32 मारेगा खुद को तो वो बोधिसत्व की दिशा में जाएगा और उसको अधिकार मिलता है। समाज में जो अज्ञान है, समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो भेदभाव है, उसे खत्म करने के लिए सामने वाले को चलाने का उसको अधिकार मिलता है। लेकिन ये अधिकार आगे तक हमको नहीं मिला है। मैं माननीय मोहम्मद इस्लाम साहब से कहूँगा अगर आप हमें को अधिकार देते हैं तो हम समाज में जाकर ज्ञान मैं मेरे बारे में 2 मिनट में बात करके खत्म कर देता हूं। यहाँ पर मैं पोतराज था, मेरे पिताजी ने मुझे भगवान को सौंप दिया था, लेकिन मेरे मामा ने मेरे बाल काटे, मेरे स्कूल में दाखिला कर दिया, नहीं तो आज मैं हाथ में होता किसी सिग्नल पर होता। और इस मंच पर 2016 से काम मामसर कर रहा हूँ। पहला मेरा कैडेट सुल्तान बच्चे के साथ का हुआ और मामसर में लाने जिन लोगों ने लाया उनका भी नाम लेना चाहता हूँ। यहाँ एक मुस्लिम कार्यकर्ता है गौर सैयद, दूसरा बाबा साहब चौहान, तीसरे सुखदेव चौहान कृषि अधिकारी थे, चौथे राहुल मंगड़े साहब, 5वें विशाल यादव और यहाँ पर बैठे अनिल माने साहब, यार बोल सर और हमारे नाम का निशान साहब, इनके बदौलत में आपके सामने हम घुमंतु जातियों में से है, क्रिमिनल ट्राइब में है, हमारे समाज में जाति में दूर तक के बाबा साहब का नाम नहीं है। ये हमारी गलती नहीं है, देश से हमारे पास बाबा साहब पहुंचा है। 2016 से मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रचार प्रसार करता हूँ, फुल टाइम करता हूँ। ये कोई विषय पर मेरा उपकार नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने और संगठन जो मुझे काम करने का मौका दिया, इसलिए मेरे से मैं इस मंच का आभार व्यक्त करता हूँ। आज आगे जाके शेर आपके सामने रखना चाहता हूँ। जंग में जीत कराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, जंग में जीत कराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर मेसराम साहब ने मंच और आप सब निवासी मेरा साथ दे तो ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए मैं निहत्ता ही काफी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप 1 मिनट के लिए यहाँ स्टेज पर आ जाइए। सर आप 1 मिनट के लिए स्टेज पर आ जाइए ताकि सब लोग